नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा माधव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि संत वैष्णव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीतानाथ की कृपा से श्रीमद् रामचरितमानस के माध्यम से अब हम सुंदरकांड के उस प्रसंग की ओर बढ़ेंगे जहाँ पर श्री हनुमान जी बंधन में बंधे हुए हैं और मेघनाथ के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के बाद नागपाश से बांधकर श्री हनुमान जी को लाया गया है और प्रभु कारज लगी आप बंधायो। मेघनाथ की मजाल नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी कि श्री हनुमान जी को बांध ले, लेकिन हनुमान जी ने प्रभु के कार्य के लिए स्वयं को बंधन में बंधवा लिया। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती जासु नाम जब सुनो भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लग कपि बंधावा। भगवान श्री राम के कार्य के लिए श्री हनुमान जी ने अपने को बंधन में बंधवाना स्वीकार कर लिया। और जब रावण की सभा में आए श्री हनुमान जी तो बंधन में बंधे हुए थे। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जब हनुमान जी से पूछा रावण ने कि तू कौन है, कह लंकेश कवन तय कीसा, कह केवल घालिस बन खीसा। 5 प्रश्न हनुमान जी से रावण ने कहा और कहा कि अगर सत्य सत्य बता देंगे तो तेरे प्राण बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ मृत्यु दंड से कम कोई दंड है नहीं। और हनुमान जी ने अपना परिचय बताने की तो यानी अपना परिचय बताने के बहाने रावण को राम कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। और राम कथा श्री हनुमान जी कह रहे हैं और ये वक्ता जो है ये नागपाश में बंधे हुए नीचे खड़े हैं और मंच पर श्रोता बैठा है। व्यास भगवान बांधकर लाए गए हैं और नीचे खड़े हैं और श्रोता मंच पर बैठकर भगवान राम की महिमा सुन रहा है और हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं। और परिचय देने में भगवान की पूरी महिमा का बखान कर दिया। और उसके बाद में रावण ने पूछा था मारे निश्चर के पराधा, उसके उत्तर में श्री हनुमान जी कहते हैं कि खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारह मोहि कुमार गामी, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। अब यहाँ पर हनुमान जी ने रावण को प्रभु भी कहा, खायो फल प्रभु लागी भूखा प्रभु कहा, और कब स्वभाव ते तूरो रूखा। और दूसरी चौपाई में कहा स्वामी, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारह मोहि कुमार गामी। और उत्तर दिया कि जिन मोहि मारे ते मैं मारे, तेहि पर बांधे तने तुम्हारे। जिन्होंने मुझे मारा उन्हीं को मैंने मारा, अब वो मर गए तो मैं क्या करूं। और उसके बाद भी आपके पुत्र ने मुझे बांध लिया।
हनुमान जी ने कहा, मैं कोई बंधन की कोई लज्जा नहीं है। मोहिन कछ बांधे कई लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। भगवान श्री राम का कार्य क्या है? शास्त्र की आज्ञा का पालन ही भगवान का कार्य है। उस परिप्रेक्ष्य में श्री हनुमान जी के संदर्भ में उस समय भगवान राम का कार्य करना ये कर्तव्य था श्री हनुमान जी के लिए, किसी जानकी जी का पता लगाना। उसके बाद अब दूत बनकर आए हैं तो रावण के बल पौरुष की जानकारी लेना और वो सब ले जाकर भगवान को बताना, ये एक दूत का कर्तव्य है। और भगवान राम के दूत हैं, इसलिए श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं राम का कार्य करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर सूत्र कितना बढ़िया है। मोहिन कछ बांधे कई लाजा, कीन कहूँ निज प्रभु कर काजा। मुझे बंधन में बंधने की भी कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। प्रभु का आदेश मानना है, प्रभु का कार्य है। अब प्रभु का आदेश क्या है? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तुमिहार्हसि। भगवान ने अर्जुन से गीता में कहा है, शास्त्र ही प्रमाण है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो, और शास्त्र के आदेश के अनुसार चलना ही मेरी आज्ञा का पालन है। अब आजकल तिलक लगाना, चोटी रखना, माला पहनना, ये सब ऐसा लगता है कि संकोच लग रहा है। हनुमान जी कह रहे हैं, मुझे बंधन में बंधने का संकोच नहीं है, क्योंकि मैं भगवान का कार्य कर रहा हूं। हम सब लोगों को भी चाहिए कि शिखा, सूत्र, कंठी और वैष्णव हैं तो गुरुदेव का दिया हुआ जो मणि है, कंठी, उसको धारण किया जाए और मस्तक पर तिलक लगाया जाए। और इसमें कोई लज्जा न हो, इसमें स्वाभिमान हो कि मैं आचार्य की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, भगवान राम का कार्य कर रहा हूँ। मोहिन कछ बांधे कई लाजा, कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। और उसके बाद में हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, विनती करो जोर कर रावण। इतना परोपकारी कोई होगा जो बंधन में बंधा हुआ है, नीचे खड़ा है सर्वसमर्थ होते हुए भी वो हाथ जोड़कर कह रहा है, विनती करो जोर कर रावण, सुनो मानतज मोर सिखावन। अगर अभिमान छोड़ दो तो मेरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। क्या बात समझ में आ जाएगी? सुनो मानतज मोर सिखावन, देखो तुम निज कुलह विचारी। आप अपनी परंपरा को तो देखो, आपके आचार्य, आपकी परंपरा कितनी महान है। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलत्स्य और उनके पुत्र विश्वा और उनके पुत्र आप हैं। कठोर तपस्या किया है आपने, ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ है। और कहा गया है कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्याः सर्वमानवाः। शास्त्र कहता है कि इस भारत भूमि में उत्पन्न हुए ब्राह्मण के द्वारा अपने अपने चरित्र की शिक्षा संपूर्ण पृथ्वी के मानव ग्रहण करें। अब ये बताओ, क्या कल्पना किया होगा शास्त्रों में कि
ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, द्विज कैसा होना चाहिए, विप्र कैसा होना चाहिए, वो स्वयं एक आदर्श हो, ताकि वो शिक्षा देने के लिए भरपूर उपयुक्त हो। और स्वयं ही शास्त्रों की आज्ञा का जो पालन नहीं करता, वो दूसरों को शिक्षा क्या देगा। हनुमान जी कह रहे हैं, देखो तुम निज कुलह विचारी। ये मानो संपूर्ण समाज के लिए उपदेश है हनुमान जी का। देखो हमारी परंपरा क्या रही है और आज क्या से क्या हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य संध्योपासन करते थे, वेदाध्ययन करते थे, शास्त्रों का दैनिक स्वाध्याय करते थे, गायत्री जप करते थे, अग्निहोत्र करते थे, बलि वैश्यदेव करते थे, देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पण करते थे, ये आतिथ्य करते थे। ये सब कहाँ चला गया। इसलिए हनुमान जी का ये संदेश सुंदरकांड में इतना सुंदर है। देखो तुम निज कुलह विचारी, अपने कुल की मर्यादा के अनुसार चलो। हनुमान जी की पूजा आज बहुत हो रही है, लेकिन हनुमान जी के जो उपदेश है, जो उनका चरित्र है, जिससे कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उसके बारे में चिंतन होना चाहिए। हनुमान जी कह रहे हैं रावण से, देखो तुम निज कुलह विचारी, भ्रम तज भजहु भगत भयहारी। अगर संपूर्ण आपके भय समाप्त करने हैं आपको, तो भक्तों के भय का हरण करने वाले प्रभु श्री राम का भजन करो, माया का भजन न करो। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में इतना अच्छा संदेश देते हैं, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो। हे मेरे मन, तो कहीं थोड़ी देर इस सुख पर अटक जाता है, कभी उस सुख पर अटक जाता है, लेकिन चैन नहीं है आज तक। अनंत जन्मों की यात्रा हो चुकी, अभी तक तेरे को चैन नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी अपने मन से कहते हैं, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहस मन मेरो। तो क्या करो, तो भज राम, काम सब पूरन करें कृपा निधि तेरो। तो फिर नाम का स्मरण कर, हे मन, राम का स्मरण कर, नाम स्मरण कर। उससे क्या होगा, सारी मनोकामनाएं अपने आप प्रभु श्री राम आपके इष्ट पूरा करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी। तो भजु राम, काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। अर्थात कृपा निधि भगवान श्री राम आपकी इष्ट, आपकी चाकरी बजाएंगे। आप केवल नाम जपो। और आज भी देख लो, जो नामनिष्ठ महापुरुष हैं, चाहे वो गृहस्थ हों चाहे विरक्त हों, जिन्होंने नाम निष्ठा पकड़ ली, उनके काम को ऐसा लगता है भगवान श्री राम ही पूरा करते हैं। सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ ऐसा लगता है भगवान आदेश कर देते हैं कि जाओ इस नामनिष्ठ की सेवा करो, कोई कमी न रहने पाए। आज हम एक परिवार को जिलाने में, एक परिवार का भरण पोषण करने में चिंतित रहते हैं। और जो नामनिष्ठ महापुरुष हैं, हजारों की संख्या में रोज भंडारा होता है और क्या क्या नहीं चलते हैं प्रकल्प। ये कहाँ से होता है? ये सीताराम जी चाकरी बजाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा है, ये आज भी आंखों से देखने में आता है। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो भजु राम, काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। और गीता में भी भगवान ने कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम
ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो निरंतर मेरे नाम का जप करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मेरे गुणों का गान करते हैं, अन्य का आश्रय छोड़ देते हैं, उन निरंतर मेरे जप करने वालों की योग अर्थात जो नहीं मिला है वो सब मैं उनको लाकर दे देता हूँ, और जो मिला हुआ है उस सब का संरक्षण चौकीदारी भी मैं करता हूँ। दूसरे से नहीं करवाता हूँ, मैं स्वयं करता हूँ। किस किस रूप में आकर कर दूंगा, ये आश्चर्य की बात है। इसलिए हनुमान जी रावण से कहते हैं, देखो तुम निज कुलह विचारी, भ्रम तज भजहो भगत भय हारी। भक्तों के भय को, अपने से प्रेम करने वालों के सारे भय को दूर करने वाले प्रभु श्री राम को भजो। और आगे हनुमान जी उपदेश देते हैं। अब हनुमान जी के हाथ जुड़े हुए हैं और जो श्रोता है उसकी त्योरी तनी हुई है। अब यहाँ पर अद्भुत बात है कि जो वक्ता है वो हाथ जोड़े हुए है और जो श्रोता है वो वक्ता को क्रोध की वक्र दृष्टि से देख रहा है, और सिंहासन पर बैठा हुआ है श्रोता और नीचे खड़ा है वक्ता। हनुमान जी उपदेश कर रहे हैं क्योंकि हनुमान जी चाहते हैं कि सबका भला हो जाए, सबका भला हो जाए। इसलिए हनुमान जी ने क्या कहा, फिर भगवान श्री राम के बारे में उपदेश करने लगे। रावण जाके डर अति काल डराई। जिस भगवान राम के डर से काल बहुत थरथर कांपता है, जो सुर असुर चराचर खाई, जो काल देवताओं को और राक्षसों को, यहाँ तक कि चराचर जगत को निगलता जा रहा है, निगलता जाएगा, वो काल जिसके भय से थरथर कांपता है वो है प्रभु श्री राम। इसलिए तासों बैर कबह नहीं कीजिए, उन रघुनाथ जी से कभी भूल कर स्वप्न में भी विरोध और बैर मत करो, और मोरे कहे जानकी दीजिए। मेरे कहने से श्री जनक दुलारी को वापस कर दो। अब प्रश्न ये उठता है कि इतना अपराध किया रावण ने, श्री जनक दुलारी को बिना किसी अपराध के इतना कष्ट दिया, इतना सताया, और भगवान राम और लक्ष्मण वन वन रोते हुए भटकते रहे, और उनके पिता तुल्य जटायु जी को पंख काट कर अंततः जटायु जी को किस तरह छद बिछद किया, दुर्गत किया, ये सब हनुमान जी गारंटी लेते हैं कि तुम्हारे माफ हो जाएंगे, जितने अपराध हैं तुम्हारे सब माफ हो जाएंगे। क्यों? प्रणत पाल रघुनायक, रघुनाथ जी शरण में आए हुए को कभी भी ठुकराते नहीं, और इतना ही नहीं, जो शरण में आया है उसका पालन पोषण करते हैं। यहाँ पर अपराधी और संत की बात नहीं हो रही, पापी और पुण्यात्मा की बात नहीं हो रही। हनुमान जी एक सिद्धांत यहाँ प्रतिपादित कर रहे हैं कि प्रणत पाल रघुनायक, कोई भी हो उनकी शरण में आ जाए उसकी रक्षा होगी। प्रणत पाल रघुनायक, क्यों ऐसा है? क्योंकि करुणा सिंधु खरारी।
करुणा के सिंधु हैं वो, लेकिन फिर अगर नहीं मानता है तो फिर खर दूषण तीसरा जैसे राक्षसों का अंत भी वो कर देते हैं। और रावण, तुम डरो नहीं, मैं इस बात की पक्की गारंटी लेता हूं, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध पिसारी। जितने भी अपराध भगवान श्री राम के प्रति किया, पूरे चराचर जगत के लिए किया, हजारों वर्ष तक किया, उन सब अपराधों को भगवान क्षमा कर देंगे। ये हनुमान जी का वाक्य है। और हनुमान जी का वाक्य ये जो है, इसी को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से भी अर्जुन के प्रति कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान ने अर्जुन से कहा, दुराचारी कितना भी हो, इतना कोई दुराचरण कर नहीं सकता जितना मैं अभय दान कर सकता हूं। अनन्य भाव से मेरी शरण में कोई आ जाए, मेरा भजन करने लगे, तो क्या होगा? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं महाम्यहम्। और 9वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? अगर पापी है अर्जुन, कोई भी पापी है, और पापी नहीं अत्यंत पापी है, अनन्य भाव से मेरा भजन करने लगे, तो उसे मैं संत मानता हूं, क्योंकि अनन्य भाव से भजन तो संत ही करते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु एव समन्तव्य। वो साधु ही मेरे मत में मानने योग्य है। सम्यक व्यवसितो हि सः, उसने पक्का कर लिया कि एक शरण तो रघुनाथ जी की है। अब क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसके सारे पाप ताप मैं हर लेता हूं, और जो आज तक पापी कहा जाता था वो धर्मात्मा कहा जाने लगता है। सत्सत शांति निगच्छति, और अनंत काल तक रहने वाली परम शांति को, मुक्ति को वो प्राप्त कर लेता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, कौन्ते प्रतिजानी न मे भक्तः प्रणश्यति। मुझसे प्रेम करने वाला कभी नष्ट नहीं होता, ये मेरी गारंटी है। और वही गारंटी श्री हनुमान जी यहाँ ले रहे हैं। कहते हैं, गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसारी। भगवान ने वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक कहा है, विभीषण की शरणागत के समय सब लोगों ने विरोध किया, केवल हनुमान जी छोड़कर। जितने भी बानर थे, भालू थे, यहाँ तक कि ऋक्षराज जामवंत जी ने भी विरोध किया। और सुग्रीव जी ने तो कहा, राखिए बांध मोहि असभावा। मुझे तो लगता है इसको बांध कर रखना चाहिए। हनुमान जी ने केवल समर्थन किया, क्योंकि श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भवभीर। विभीषण जी ने कहा, आपके सुयस का गान सुनकर मैं आया हूं। हे भव की भीर, भव के भय को हरण करने वाले रघुनाथ जी, मैं आपके यश का गान सुनकर आया हूं। गान किसने किया था? श्री हनुमान जी ने गान किया था। लंका में जो प्रथम कथा हनुमान जी की लंका में हुई थी,
तब विभीषण जी के द्वार पर हनुमान जी खड़े थे, ब्राह्मण के वेश में थे, और श्रोता भी खड़े। ब्रह्म मुहूर्त का समय है और राम कथा हो रही, एक वक्ता और एक श्रोता। विभीषण जी वही कहते हैं, समन सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भोगे, त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुवीर। ये विश्वास पक्का किसके माध्यम से हुआ? श्री हनुमान जी के माध्यम से। और हनुमान जी रावण से कह रहे हैं, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध पिसारी। अब हनुमान जी को जो सूत्र मिला था भक्तिमती सीता जी से, वो सूत्र प्रचार प्रसार करने लगे हनुमान जी। क्या कहते हैं? सीता जी ने जैसे कहा था कि भगवान राम के चरणों को हृदय में धारण करके रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ, देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करो, कोई भय नहीं है, निश्चिंत होकर फल खाओ। और यहाँ उसी सूत्र को हनुमान जी सोच रहे हैं कि जिस सूत्र के बल पर मैं आनंदित हो गया, इसी सूत्र के बल पर सब आनंदित हो जाएं, यहाँ तक कि रावण भी आनंदित हो जाए। इसलिए कहते हैं हनुमान जी सीता जी का दिया हुआ सूत्र, राम चरण पंकज उर्धरहु। भगवान राम के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और फिर लंका अचल राज तुम करहु। लंका में तुम्हारा अचल राज्य हो जाएगा। भगवान राम से जो प्रेम करता है उसका वैभव कभी डिगता नहीं है, और नहीं तो भगवान राम के बिना प्रभुता आई और न आई बराबर है। इसलिए हनुमान जी के इस संदेश को सबके लिए अपने जीवन में धारण करने योग्य है। राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, ऋषि पुलस्त्य जस विमल मयंका। पुलस्त्य ऋषि का यश, उनकी तपश्चर्या, उनकी दिनचर्या, उनकी आचार विचार कितने पवित्र हैं। और उस चंद्रमा के लिए तुम कलंक मत बनो। अर्थात अगर किसी कुल में एक वैष्णव हो गया तो पूरे कुल को तरन तारन कर देता है, लेकिन किसी कुल में एक भगवान का शत्रु हो गया, भगवान के प्यारों का शत्रु हो गया, तो पूरे कुल को सत्यानाश कर देता है, कलंकित कर देता है। श्री हनुमान जी कहते हैं, अगर आप मोह और अभिमान को छोड़ दो तो मैं एक बात बताऊं, राम नाम बिनु गिरा न शोभा। वाणी की शोभा तो राम के नाम से ही है, और जिस दिन वाणी उस शोभा से शोभायमान हो जाएगी उस दिन फिर काम बन जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी यही कहते हैं, राम नाम मन जीह धरु, राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरो जो चाहसी उजियार। और जब मुद्रिका के प्रकरण में गोस्वामी जी लिखते हैं तो सीता जी के बारे में लिखते हैं, तब देखी मुद्रिका मनोहर। मुद्रिका मनोहर क्यों है? क्योंकि राम नाम अंकित अति सुंदर।
राम का अत्यंत सुंदर नाम उसमें अंकित है, इसलिए वो मुद्रिका मनोहर है। हनुमान जी यही उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि ये तो भगवान शंकर हैं साक्षात, रातों दिन नाम जप करते रहते हैं। पार्वती जी ने कहा, पुनि तुम राम राम दिन राती, सादर जप अनंग आराती। आदर पूर्वक भगवान राम का नाम जपती थी भगवान शंकर, और जपते रहते हैं अहनिश। आज भी ऐसे संत हैं जो अहनिश नामनिष्ठ हैं, अहनिश रातों दिन नामनिष्ठ हैं। और पंचरसाचार्य श्री रामहंसर दास जी महाराज, परमाचार्य, जो मेरी जिस परंपरा से मैं वैष्णव हूँ, वो नाम के इतने निष्ठ थे कि उनके दिव्य शरीर में मंत्र राज प्रकट हो गए थे। उनके सेवक आचार्य श्री के शरीर में उस खडाक्षर मंत्र को पढ़ते थे। खडाक्षर मंत्र उनके रोम रोम में प्रकट हो गया था। इसलिए श्री आचार्य चरण ने अपने हर्षण सतसई में लिखा, सब साधन सिरमौर है, राम रटन सुखदानी। मुझे ये दोहा आचार्य चरण का इतना प्रिय लगता है कि इसमें उन्होंने अपने जीवन की सारी तपस्या को भर दिया और कहा, सब साधन सिरमौर है, राम रटन सुखदान। सब साधनों का सिरमौर अगर कुछ है तो नाम जप है, और वह सुख का दान करता है। हर्षण आस बिहाय सब, जपहि नाम धरि ध्यान। दूसरी तरफ ध्यान मत दो कि मेरा ये कार्य बाकी रह गया, मेरा ये कार्य बाकी रह गया, ये कार्य कैसे होगा, ये कार्य उसकी शरण में जाने से पूरा होगा, ये कार्य उसकी शरण में जाने से पूरा होगा, ये कार्य इसके द्वारा संपादित होगा। हर्षण आस बिहाय सब। आचार्य चरण कहते हैं हर्षण सतसई में कि सारी आशाएं संसार से छोड़ दो, क्योंकि इस संसार में सब भिखमंगे हैं। हैं श्रुति विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन निहोरे। तुलसीदास यह जीव मोह रजु, जेहि बांध्यो सोई छोरे। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी यही बात कहते हैं। इसलिए आचार्य चरण हर्षण सतसई में लिखते हैं, हर्षण आस बिहाय सब, जपहि नाम धरि ध्यान। ध्यान लगाकर नाम का जप कर, सब तेरे काम अपने आप प्रभु श्री राम पूरे कर देंगे, निश्चिंत रहे। लेकिन फिर कहते हैं, प्रथम ही जो मन ना रमे, राम रटा नहीं जाए। प्रारंभ में अगर मन नहीं लगता है नाम जपने में, और नाम जप करने में जान पे आती है, हर्षण मन ही सुझाव दे, बरबस जाप बढ़ाए। मन को सुझाव दो कि तुम जहां जहां जिस कारण से भटक रहे हो ना, वो व्यर्थ है। तुमको परमानंद की प्राप्ति पानी है तो नामनिष्ठ हो जाओ मेरे मन। हर्षण मन ही सुझाव दे, और मन फिर भी न माने तो बरबस जाप बढ़ाए। सीताराम 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 सीताराम। मन लगे न लगे, भाएं कुभाएं अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु।
और शरीर तो तभी पवित्र होता है, कुल तो पवित्र तभी होता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेन, स्वर्ग स्थिते ये पितरोपि धन्या, येषाम कुले वैष्णव नामधेयः। जहाँ पर नामनिष्ठ वैष्णव जिस कुल में उत्पन्न हो जाते हैं वो कुल पवित्र हो जाता है। और इस कुल में एक नामनिष्ठ है, रावण के कुल में एक नामनिष्ठ है, बस उसी के कारण हनुमान जी रावण को हाथ जोड़ रहे हैं। क्योंकि भैया कुल में एक भी अगर वैष्णव हो गया तो कुल का बच्चा बच्चा तर जाता है। तो भगवान राम की तो मजबूरी है तेरे को तारना, क्योंकि तुम्हारे वंश में वैष्णव नामनिष्ठ जो विभीषण जी हैं, इसलिए तुमको तो तारेंगे ही भगवान, लेकिन तू अपनी करनी से भी थोड़ा तर जा। इसलिए हनुमान जी कहते हैं राम नाम बिन वीरा न सोहा, देख विचार त्यागी मद मोहा। अगर अभिमान और अज्ञान को छोड़ दोगे तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। एक उदाहरण दिया हनुमान जी ने, बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। अरे भाई कोई अत्यंत सुंदर युवती हो लेकिन आभूषण रहित हो तो उसके यश का बखान कभी नहीं हो सकता है, उसे कोई ठीक नहीं कहेगा। इसलिए राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। राम से विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है, और उसका पाना न पाने के समान है। क्योंकि लंका में अचल राज्य करना है और सर्वस्व पाना है, भगवान राम को अपना बनाना है, तो नाम तो जपना पड़ेगा। भगवान श्री हनुमान जी कह रहे हैं, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुन तबहि सुखाही। अगर कोई सरिता का वह स्रोत जिस मार्ग से सरिता बहती है उसमें अगर पाताल तक जल नहीं है तो सरिता जहाँ बरसात बंद हुई वो सूख जाता है। तो नाम जप ऐसा है जो सारे रसों से परिपूर्ण कर देता है साधक को, और चारों रस ही रस की सरिता प्रवाहित हो जाती है। वो सरिता कभी सूखती नहीं है क्योंकि वो राम रस से प्रकट होती है। इसलिए श्री हनुमान जी कहते हैं रावण से, सुन दसकंठ कहों पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। अगर भगवान राम से विमुख हो गए तो मैं ये निश्चित बताता हूँ कि तुम्हारा रक्षक कोई नहीं आएगा। तुम एक दिन अपने प्राणों की भीख मांगोगे और कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। और उदाहरण किसका दिया हनुमान जी ने? बोले अगर तुम्हारी तरफ से हजारों शंकर आ जाएं, एक शंकर नहीं हजारों शंकर आ जाएं, हजारों विष्णु आ जाएं, हजारों ब्रह्मा आ जाएं आपको बचाने के लिए, लेकिन जो राम का द्रोही है उसको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तम अभिमान। जो अभिमान है ना, यही अज्ञान की जड़ है।
और यही जीव को विभिन्न प्रकार के संकटों में डालता रहता। भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अब हनुमान जी ने नाम जप के लिए एक अनुबंध लगा दिया। बोले अभिमान को छोड़ दो और नाम जपो। कृपा सिंधु भगवान तो राम ही हैं, उसके बिना तुम्हारा बेड़ा पार लगने वाला नहीं है। ऐसा उपदेश श्री हनुमान जी ने रावण को दिया। लेकिन शंकर जी कहते हैं, पार्वती, रावण को इतना अच्छा उपदेश मिला, लेकिन रावण ने उसका आदर नहीं किया। ये शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते समय बड़े भारी मन से कह रहे हैं कि नाम की इतनी महिमा बताया हनुमान जी ने, भगवान की करुणा के बारे में हनुमान जी ने बताया, भगवान के वैभव के बारे में श्री हनुमान जी ने बताया, और हनुमान जी जैसा आचार्य किसको मिलेगा। फिर भी रावण की समझ में नहीं आया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये राम कथा जो है, यह न कही सठही हठशीलहि, जो मन लाए न सुन हरिलीलहि। दुर्ज दोही न सुनाहि कबहूँ, सुरपति सरित हो ही नृप तबहूँ। और बोले राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। लेकिन हनुमान जी क्यों सुना रहे हैं राम कथा रावण को? क्योंकि रावण के वंश में एक वैष्णव है। उस नाते भगवान राम की कथा हनुमान जी ने सुनाकर रावण को भी अच्छे मार्ग में लाने का एक प्रयास किया। लेकिन रावण नहीं माना। रावण तो अभिमान के वश में था। और गोस्वामी जी तुलसीदास जी की श्रीमद् रामचरितमानस में एक बहुत बड़ी वेद ने भगवान ने जो स्तुति की है भगवान श्री राम की, उसमें वेद भगवान ने नाम महिमा की स्तुति करते हुए कहा है, जे ज्ञान मान विमत तव भव हरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। हे हरि, हे प्रभु श्री राम, जो ज्ञान के मद में चूर हैं, आपकी भव के भय को हरण करने वाली भक्ति का आदर नहीं करते हैं, वो यद्यप विभिन्न प्रकार के यज्ञ करके स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं, देवता बन जाते हैं, लेकिन ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, फिर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। पुण्य क्षीण होने पर फिर आवागमन का चक्र चालू हो जाता है। उपाय क्या है? वेद भगवान ने उसका उपाय भी भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए कहा, विश्वास कर सब आस परिहरि, दास तव जे हुई रहे। जिन्होंने विश्वास कर लिया कि भगवान की शरणागति में लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं है, और सारे संकट अपने आप छूमंतर हो जाएंगे। विश्वास कर सब आस परिहरि, दास तव जे हुई रहे। जपि नाम तव बिन श्रम तरहि भव, नाथ सो समरावह। आपका नाम जप कर बिना श्रम के भव सागर को पार कर जाते हैं, जो आपके नाम के आश्रय में आ जाते हैं। जपि नाम तव बिन श्रम तरहि भव, नाथ सो समरावह। ऐसे प्रभु श्री राम की हम चारों वेद स्तुति करते हैं। ऐसा भगवान के राज्याभिषेक के समय जब वेदों ने
बंदी का वेश बनाकर भगवान राम की स्तुति की है, तब ये बात स्पष्ट कही है। और परमाचार्य पंचशाचार्य पूज्य चरण श्री रामहंस दास जी महाराज ने भी हर्षण सत्सई में भी यही लिखा है कि सब साधन सिर मोर है, राम रटन सुखदान, हर्षण आस बिहाय सब, जपहि नाम धैर्य ध्यान। बस सब कुछ मिल जाएगा, विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। इन्हीं शब्दों के साथ में हनुमान जी की इस नाम महिमा की जो बातें थी, जो नाम महिमा का उपदेश था, भगवान राम की कृपा में स्वभाव का जो उपदेश था, उसको यहीं पर विराम। अब नाम संकीर्तन करके जो भगवान की कथा कहने में कोई त्रुटि रह गई होगी, उसका परिमार्जन करने के लिए, वाणी पवित्र करने के लिए नाम संकीर्तन। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।